हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चाहिए अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो मोहतरमा अना दहलवी साहिबा ने मुख्तलिफ गज़लों के अशार सुनाए, गीत सुनाए और सबको आपने बहुत मोहब्बतों से सुना। और एक बात के लिए मैं मोहतरम अलहाज मोहम्मद इलियास मन्नी भाई को और बड़े भाई रईस बेस्टो साहब को और तमाम कमेटी मेंबरान को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि यकीनन आप, मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अपने वतन में बैठा हूं, आप यकीन कीजिए कि मैं तमाम सूबों में जाता हूं, अलग अलग शहरों में मैंने मुशायरों की निज़ामत की है, वहाँ शायर के तौर पर शरीक हुआ हूँ। लेकिन जैसा मोहतरमा अना दहलवी साहिबा ने कहा, न तो इतनी अच्छी शायरी आमतौर पर पढ़ी जाती है, न इतनी अच्छी शायरी कहीं सुनी जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा लें आप अपने लिए। और यकीनन बहुत खूबसूरत मुशायरा सुना गया है और बहुत अच्छी शायरी यहाँ पर पेश की गई है और आपने लाज रखी है। मैं गुरु नानक देव की 10वीं पुश्त से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत अजीमुल मर्तबत शायर महेंद्र सिंह बेदी सहर, जिनका बहुत बड़ा नाम है और उनका एक शेर तो इस तरह मशहूर है जो मिसाल बन चुका है, नात का शेर कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वो महेंद्र सिंह बेदी सहर, दिलीप कुमार जब माइक पर आए और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिलीप साहब ने माइक से ये कहा कि ये वो शख्सियत हैं महेंद्र साहब जिनके कदमों में बैठ के मैंने उर्दू सीखी है। एक मौके पर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब ने फरमाया था कि किसी ज़बान का निचोड़ उसके मुहावरे हुआ करते हैं। एक हज़ारों साल की तहजीब के बाद जो तजुर्बे जमा होते हैं तो वो मुहावरे की शक्ल अख्तियार करते हैं। लेकिन महेंद्र साहब ने कहा कि लेकिन उर्दू के कई मुहावरे हैं जो मैं अगर अपने मज़हब की तरफ ले जाऊं तो मुझ पर कुफ्र का फतवा लग सकता है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, मैं ये नहीं कह सकता कि रात को मैं रमी खेल रहा था, ताश खेल रहा था और मेरी हजामत हो गई। उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई कि मेरी कौम ने, मेरी बिरादरी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद, ये तमाम जो फ़र्क है उसके बावजूद उर्दू ज़बान से जो मोहब्बत है, क्योंकि उर्दू ज़बान एक आब हयात पी के आई है, जो उन्होंने एक बात कही। और महेंद्र सिंह बेदी सहर ने उर्दू ज़बान को वो कीमती गौहरे नायाब अता किए जिनसे आज भी उर्दू ज़बान के ख़जाने जगमगा रहे हैं। और जो तहज़ीब महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब ने शुरू की थी वो लगातार जारी और सारी है। और उस तहज़ीब का एक बहुत ही नुमायाँ अलमबरदार, एक बहुत ही मोहतरम शायर हमारी उर्दू बिरादरी का, जिसे हम बहुत ही इज़्ज़त, बहुत ही एहतराम के साथ जनाबे चरण सिंह बशर के नाम से जानते हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, पुलिस जैसे खुश्क महकमे में रह के गज़ल जैसी नाजुक शायरी करना ये उन्हीं का काम है। जनाबे चरण सिंह बशर आपके हवाले। बहुत अरसा हुआ दरमियान में दुनिया पर बड़ा सख्त वक्त पड़ा, तो उन दिनों छोटे छोटे 4 मिसरे कहे, 4 मिसरे के छोटी सी एक नज़्म कही, वो सुन लें आप, उससे फिर आगे मैं आपको शेर सुनाऊंगा। जी आता हूँ। अर्ज़ क्या है कि वो सारे हालात तो आपकी नज़र में हैं ही, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अर्ज़ क्या है कि राज़िक है तू, राज़िक है तू, खालिक है तू, राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू।
हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। आहा आहा आहा, क्या कहने मोहतरम, वाह 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 वाह। कासिम हुनर साहब सुनिए, आहा क्या बात है। इलियास भाई बहुत शुक्रिया दोस्तों, रायबरेली वालों आपने हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। राज़िक है तू, बस इसी तरह से सुने दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अना तो ज़्यादा वक्त ले लेती है, मेरे बस का नहीं है अब इतना वक्त लेना। राज़िक है तू, खालिक है तू, सुने, राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम खुशफहमी में डूबे थे, हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। क्या कहना, हम खुशफहमी में डूबे थे, क्या बात, खुद को होशियार समझते थे। हम खुशफहमी में डूबे थे, हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। आहा, तहकीक पे अपनी नाजा थे, नाजा थे। एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी बतला दी। हाय हाय, ये नादीदा क्या 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 बलीग है, वाह 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 वाह। एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी एक बतला दी। नादीदा, वाह वाह वाह, वो दुश्मन नजर भी नहीं आया हाय हाय हाय, और खून और के आंसू हमको रुला हमारी औकात बता के चला गया, गया। खून के आंसू रुला के चला गया। लेकिन हमारी समझ में अब भी नहीं आया, इंसानियत अभी भी नहीं आई। ये एक इशारा था ऊपर वाले की जानिब से कि अब भी समझ जाओ, लेकिन बस यही मसला है, वो इशारे करता रहता है और हम लोग समझते नहीं हैं। क्या बात, मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। जी नायब, एक मरकज पे, सुनो दोस्तों, एक मरकज पे शायरी आप सुन रहे हैं, मेरा जो मिजाज है मैं उसी तरह का कलाम सुनाऊंगा। पूरे हालात हिंदुस्तान के जहन में रखें और ये मेरा मतला, और दोस्तों इस मतले पे आपने दाद दी तो मैं शेर सुनाऊंगा, नहीं तो अपनी जगह बैठ जाऊंगा। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया। आहा, एक मरकज पे एक सिमट आई है मरकज सारी पे। दुनिया। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया। हम तमाशा हैं, तमाशाई है सारी दुनिया। आहा, 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 हम तमाशा हैं। भाई क्या अच्छा है मोहतरम, वाह 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 हम वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया, सारी दुनिया। हम तमाशा हैं, तमाशाई है सारी दुनिया। और जश्न जश्न होगा किसी आईना सिफत का शायद। जश्न होगा किसी आईना सिफत का शायद। संग हाथों में उठा लाई है आहा आहा,
अच्छा है, क्या शेर है, वाह 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 वाह। संग हाथों में उठा लाई है सारी जश्न दुनिया। होगा किसी आईना सिफत का शायद, संग हाथों में उठा लाई है सारी दुनिया। क्यों क्यों निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों 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 निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों बगावत पे उतर आई है सारी दुनिया। सलामत रहें आप लोग, सलामत रहें। जिंदाबाद रायबरेली वालों, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से ये शेर सुने। संग हाथों में उठा लाई है सारी दुनिया, क्यों निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों बगावत पे उतर आई है सारी दुनिया। और गजल का एक शेर आ रहा है इसमें जी उस्ताद। क्या हुआ? क्यों निगाहों में खटकता है, इलियास भाई दोस्तों शेर सुना रहा हूं, एक शेर आ रहा है उसमें साथ दीजिए। क्यों निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों बगावत पे उतर आई है सारी दुनिया। वो भी दुनिया के लिए छोड़ रहा है मुझको, वो भी दुनिया के लिए छोड़ रहा है मुझको, वो भी दुनिया के लिए छोड़ रहा है मुझको, मैंने जिसके लिए ठुकराई है सारी दुनिया। आप ही का हक है मोहतरम चरण सिंह बशर साहब।